हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ज्योति। और आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए के कंप्लीट सेमेस्टर लेक्चर्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, पिछले यूनिट में हमने प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो मार्केटिंग में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। प्रोडक्ट की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब वो कस्टमर तक सही समय पर और सही कंडीशन में पहुंच जाए। मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिस्किट बना दी है, लेकिन वो बिस्किट मार्केट तक ही ना पहुंच पाए तो क्या कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा? क्या वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मार्केटिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जानते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, फंक्शंस और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर हम बात करते हैं तो समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली हर कस्टमर तक नहीं पहुंचाता है। उसके लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि मिडिल मैन की हेल्प ली जाती है। सो ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच एक लिंक का काम करते हैं। और ये जो लिंक क्रिएट हो रही है इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो पाथ है जिसके थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। So it's a kind of a structured network of independent organizations, individuals, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, जो भी लोग बीच में आ रहे हैं, रिटेलर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, तो ये एक रूट फॉलो करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है? मैन्युफैक्चरर से किसके पास आएगा? मिडिल मैन के पास आएगा। मिडिल मैन से कंज्यूमर के पास आएगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पार्ले की जो कंपनी है, ठीक है, पार्ले कंपनी बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है। तो क्या पार्ले कंपनी इंडिया के हर घर में खुद बिस्किट डिलीवर करती है? सोचिए ज़रा। नहीं ना। तो सबसे पहले बिस्किट होलसेलर के पास जाती हैं, फिर होलसेलर उन बिस्किट्स को कहाँ लेके जाता है, किसको सप्लाई करता है? रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर कस्टमर को सेल करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ पाथ थ्रू विच ओनरशिप ऑफ गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। ऑलराइट, अब सवाल आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की ज़रूरत क्या है। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहले, इट मेक्स प्रोडक्ट अवेलेबल, मतलब ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाता है मार्केट में। उसके बाद इट रिड्यूस द डिस्टेंस। चलिए पॉइंट्स यहाँ पे हम एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका है मेक्स प्रोडक्ट अवेलेबल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोडक्ट को कस्टमर के पास अवेलेबल करवाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होगा तो कस्टमर को प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। इसी वजह से कंपनीज अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। दूसरा आ जाता है रिड्यूसेस डिस्टेंस। मैन्युफैक्चरर और जो कस्टमर है अक्सर वो अलग अलग जगह पर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर जहाँ पर है वहीं पर कंज्यूमर्स हों। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इनके बीच की जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है उसको कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे फैक्ट्री गुजरात में हो सकती है लेकिन कस्टमर्स लखनऊ में, कानपुर में और भी जगह पर हो सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही प्रोडक्ट को गुजरात से लखनऊ,
कानपुर और भी सारी जगहों पर पहुँचाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट सेव्स द टाइम। अब ये टाइम कैसे सेव करता है? मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरर हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली प्रोडक्ट डिलीवर करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बना देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इट इंक्रीजेस द सेल। अब ये सेल कैसे इंक्रीज कर देता है? सो जितनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ज़्यादा मार्केट कवरेज होगी, और जितनी अच्छी मार्केट कवरेज होगी उतनी ही सेल इंक्रीज होगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स बढ़ाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये पॉइंट्स नोट्स में नहीं लिखे हैं तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट आसपास की शॉप में मिल जाता है, उसे मैन्युफैक्चरर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिकली कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कस्टमर के लिए परचेजिंग को कन्वीनियंट बना देता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस भी हमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिर्फ प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है फंक्शन, वो है बाइंग एंड सेलिंग। तो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रिटेलर्स होलसेलर से परचेज करते हैं, और फाइनली रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है। यानी बाइंग और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक बेसिक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो फैक्ट्री से मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए के थ्रू होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है, इसी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंट सिटीज विलेजेस तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। तो हर एक जो प्रोडक्ट है इमीडिएटली सेल नहीं होता है, कई प्रोडक्ट को वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता है, और स्टोरेज भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इससे डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया जाता है, मतलब पहले उसको स्टोरेज में रख दिया, जैसे ही डिमांड आएगी उसको अवेलेबल करवा दिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है फाइनेंसिंग। तो कई बार जो होलसेलर्स होते हैं मैन्युफैक्चरर को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और कई बार जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाइनेंसिंग में भी कंट्रीब्यूशन करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिस्क बेयरिंग। ठीक है, रिस्क बेयरिंग की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेट के दौरान डैमेज हो सकते हैं, डिमांड कम हो सकती है, स्टॉक अनसोल्ड रह सकता है, तो इन सब रिस्क को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स शेयर करते हैं, इसीलिए रिस्क बेयरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। सो रिटेलर्स और होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट में रहते हैं, इसीलिए उन्हें मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे कस्टमर को क्या पसंद है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है, कंपटीशन क्या कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाती है। इससे कंपनी फ्यूचर डिसीजन बेटर तरीके से ले पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोशन। सो कई बार रिटेलर्स कस्टमर को प्रोडक्ट की फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स बताते हैं, डिस्प्ले लगाते हैं, तो ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ही पार्ट बन जाती है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, एग्जाम में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो एक एक करके आप इसकी भी नोट लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है ज़ीरो लेवल चैनल।
तो ज़ीरो लेवल जो चैनल होता है इसमें जो मैन्युफैक्चरर है उससे डायरेक्टली कंज़्यूमर तक पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी मिडल मैन नहीं है, इसलिए इसको ज़ीरो लेवल बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है डायरेक्टली कंज़्यूमर को सेल कर दे रहा है। इसको आप डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेकरी ओनर डायरेक्टली कस्टमर को ब्रेड सेल कर देता है या फिर कोई कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रही है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो लेवल चैनल। फिर आ जाता है आपका वन लेवल चैनल। वन लेवल जैसे इस मतलब है कि एक मिडिल मैन आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से यहीं पर हम कर लेते हैं। चलो अभी मैन्युफैक्चरर से कहाँ जाएगा, रिटेलर पे जाएगा, रिटेलर से कंज्यूमर पर। तो इस चैनल में सिर्फ एक इंटरमीडिएट ही होता है जो कि रिटेलर है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को प्रोडक्ट सप्लाई करता है और रिटेलर फिर किसको कर देता है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है टू लेवल। अगर टू लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे दो लोग आ जाएंगे, ठीक है। दो लोग कौन कौन से आएंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा होलसेलर, होलसेलर और आ जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा एंड रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर तक जाएगा। अभी सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसमें जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो सारी कंपनीज इस चैनल को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, जैसे कि अमूल हो गया, पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट खराब होने का ज़्यादा खतरा रहता है, वो वाली कंपनीज ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं, सो दैट जितने भी प्रोडक्ट हैं फटाफट लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएं। नेक्स्ट आता है थ्री लेवल। थ्री लेवल के बारे में बात करें तो थ्री लेवल में यहाँ पर होलसेलर से पहले आ जाता है एक एजेंट, ठीक है। तो पहले मैन्युफैक्चरर एजेंट से बात करता है, फिर एजेंट से होलसेलर एंड देन होलसेलर से कहाँ आ रहा है, रिटेलर्स पे, फिर फाइनली कंज्यूमर तक। सो इस चैनल में एक एडिशनल इंटरमीडिएट ऐड हो जाता है जिसे आप एजेंट कहते हैं। तो ये चैनल जनरली लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है। अभी हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग क्या है, फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, इंपॉर्टेंस देखी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। जिसमें इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हमने कवर अप किया था, it makes the product available, reduce the distance, then it saves the time, it witness, it also increase the sales, फिर कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। और अगर हम फंक्शंस की बात करी जाए तो इसमें फंक्शंस आपके रहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, स्टोरेज, फिर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, रिस्क बेयरिंग प्रोवाइड करता है, एज वेल एज मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड प्रमोशन करवाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि रिटेलर्स ही कंज्यूमर को बताते हैं। फिर आ जाता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास मेनली चार टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसमें पहला आपका जीरो लेवल था जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था। फिर आपका आ गया था वन लेवल जिसमें एक मिडिल मैन आ गया था जो कि आपका रिटेलर था। फिर टू लेवल में होलसेलर आ गया, थ्री लेवल में कौन आया, एक और आ गया था जो कि था एजेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझा है। ये टॉपिक मार्केटिंग का फाउंडेशन है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो एफिशिएंटली कस्टमर तक पहुंच सके। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और होलसेलर्स रिटेलर्स को डिटेल में समझेंगे। सो अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग।